कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है 2as vy uy ay और ये नाम क्या होगा sy। ठीक है, वी स्क्वायर वी की जगह कितना है 0 का स्क्वायर, uy की जगह कितना है u sin थीटा, इस सारे का क्या कर लिया होल स्क्वायर लिख लिया, 2 की जगह क्या लिख लिया बेटा 2 ay। तो लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप हमने पढ़े, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन था और एक कैसा था, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ बातें जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अगली बातें जो हैं उससे रिलेटेड क्या है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक जो है वो आपके पास क्या है, टॉपिक है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। कि हम जो पढ़ रहे हैं सर वो किसको पढ़ रहे हैं, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे हैं, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या बातें जो हैं वो हमें पता है, कुछ भी काम आगे का करना है, जैसे ही नाम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो कुछ बातें आपको पता हो, वो बातें क्या हैं उनको एक बार डिस्कस कर रहे हैं। कि सर ये जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस तरीके से हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, इसको क्या नाम दे दिया एक्स, इस वाले को क्या नाम दे दिया वाई। एक बॉडी को आपने जो है कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है और इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दी है, किसी एंगल पे आपने इनिशियल वेलोसिटी उसको दी है, तो वो जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है सर, इस तरीके से जो है वो जा रही है। इसकी इक्वेशन जो है वो हम बना चुके हैं, कितना टाइम ये लेगी वो बता चुका हूं मैं। ठीक है, अगला काम जो है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने जो इसको इनिशियल वेलोसिटी दी वो कितनी है u, इसने जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया वो कितना है थीटा। खास बात जो बेटा आप याद रखोगे वो क्या, कि हमने डायग्राम में जो एंगल बाना है वो किसके साथ माना है, हॉरिजॉन्टल के साथ। आजकल जो ट्रेंड है, न्यूमेरिकल्स जो आ रहे हैं वो एंगल किसके साथ मानता है, वर्टिकल। कोई बात ही नहीं है, मान लो वो वर्टिकल के साथ कुछ भी एंगल कहता है, मान लो ये एंगल कितना कहता है 30, कोई बात नहीं, हमारा थीटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम अपने फॉर्मूले को क्या रखेंगे, सेम ही रखेंगे, क्योंकि हमें अगर वो एंगल किससे देता है, वर्टिकल से, तो हम जो है वो कहां जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमें उस बात में। ठीक है, हमने एंगल जो माना है, एंगल खास बात है कि एंगल किसके साथ माना है, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब ये जो वेलोसिटी है सर ये कैसी है, इंक्लाइंड वेलोसिटी है, लेकिन इंक्लाइंड वेलोसिटी में हम काम नहीं करते हैं, हम काम किसमें करते हैं, हॉरिजॉन्टल में और किसमें, वर्टिकल में। तो इसके कंपोनेंट अगर मैं तोड़ता हूं तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है सर वो किसके बराबर है, u cos थीटा। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो नाम क्या है, u sin थीटा हमारे पास। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जिसमें अगर मैं बात करूं तो x वाली वेलोसिटी कितनी है सर, u cos थीटा है। ऐसे ही y वाली वेलोसिटी अगर लिखता हूं तो y वाली वेलोसिटी जो है सर वो कितनी है, u sin थीटा है। प्रोजेक्टाइल नाम आने से, प्रोजेक्टाइल में क्या पता है सर, x में तो एक्सेलरेशन होनी नहीं है, x की एक्सेलरेशन तो कितनी है 0, एक्सेलरेशन सारी कहां होगी y में, और y में भी कौन सी होती है, ग्रेविटी वाली, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। प्रोजेक्टाइल किसके अंडर में मूव करता है, ग्रेविटी के, तो ऊपर जाते हुए ग्रेविटी कैसी होगी, माइनस का g। अब कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस कर ली थी, इसकी अगली टर्म्स के बारे में हमने बात करनी है। जैसे कि पहली जो टर्म हम आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर मैक्सिमम हाइट। क्या बताना चाह रहे हैं आप, मैक्सिमम हाइट, कि जब आप इस फुटबॉल को इस तरीके से किक करेंगे तो ये एक मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन करेगा। ये मैक्सिमम हाइट जो है सर वो किसके बराबर होगी, ये आपका सवाल है। ठीक है, पहला जो काम है वो हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो कितना ये कवर कर रही होगी उसके बारे में काम करना है। तो आज का जो हमारा पहला काम है वो हम निकालना चाह रहे हैं सर मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट का मतलब जान रहे हो कि कितनी हाइट तक, कितने वर्टिकल डिस्टेंस तक मैक्सिमम हाइट, ये काम जो है ना सर वो मैं करना चाहता हूं। और मैक्सिमम हाइट के लिए अगर मैं वर्ड लिखता हूं तो वो आपने क्या लिख लिया, h लिख लिया। मैक्सिमम हाइट के लिए जो वर्ड लिखा है वो क्या है, h के बराबर है। मैक्सिमम हाइट क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल वाली में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बहुत सारे डिस्टेंस है। जैसे मैं बना के ही अगर आपको दिखाऊं तो वर्टिकल वाली में ये भी डिस्टेंस है, ये सारे के सारे डिस्टेंस कौन से हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। लेकिन इस वाले के बारे में खास बात क्या है कि सर ये वर्टिकल वाला सबसे मैक्सिमम है। वर्टिकल में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम की वजह से तो क्या होगा, वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और हाइट का मतलब क्या है, कौन सा डिस्टेंस है, वर्टिकल वाला। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम हाइट जो है सर वो हमारे पास क्या होगा, इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज मैक्सिमम distance traveled in maximum distance traveled in vertical direction. It is maximum distance traveled in vertical direction. Vertical direction में
जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है? मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। अब इस मैक्सिमम हाइट के बारे में सक्षम अगर हम बात करें तो बेटा अब तक तो हमारी जो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया वो कहां जा रहा था? ऊपर की तरफ जा रहा था। जैसे ही आप इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे पहुंचोगे उसके बाद वो कहां आने लगा है? नीचे की तरफ। क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रही है। पहले वो कहां जा रहा है? ऊपर, फिर वो कहां जा रहा है? नीचे। पहले ऊपर फिर कहां जा रहा है? नीचे। तो इस टाइम पे आपकी डायरेक्शन जो है सर वो क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है। मतलब कि आप आगे की तरफ जा रहे थे और आप कहां आने लगे हो? पीछे की तरफ। डायरेक्शन ऐसे रिवर्स हो रही है। आप गाड़ी में जो है वो कहां जा रहे हो? आगे। क्या तुरंत आपकी गाड़ी रिवर्स गियर ले लेगी? नहीं लेगी। आपको रुकना पड़ेगा। रुकने के बाद आपकी गाड़ी जो है वो क्या करेगी? रिवर्स गियर लेगी। आप स्कूटी पे आगे जा रहे हो, पैर रखोगे, क्या स्कूटी को एकदम पीछे फेंक दोगे? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक मारने पड़ेंगे, रुकना पड़ेगा, फिर पैरों से कहां लाओगे उसको? पीछे की तरफ। मतलब कि डायरेक्शन जब भी रिवर्स होती है तो फाइनल पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। आपको क्या पता है? ये मार्कर है, मान लो मैंने ऊपर की तरफ फेंका, पहले कहां जाएगा? ऊपर, फिर कहां जाएगा? नीचे। तो जैसे जैसे ये मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ठीक है। अब ये कहां आना शुरू करेगा? नीचे। तो हमें क्या पता है? इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे जाके वर्टिकल वाली वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर होगी? क्या मैंने ये कहा कि वेलोसिटी 0 होगी? नहीं। कौन सी वाली वेलोसिटी 0 होगी? वर्टिकल वाली। क्यों? क्योंकि सर एक्स वाली वेलोसिटी तो प्रोजेक्टाइल में बदलती ही नहीं है। एक्स वाली वेलोसिटी तो सर क्या रहती है? सेम। क्योंकि एक्स की एक्सेलरेशन कितनी है? 0। हिमांशु, एक्सेलरेशन जो है वो क्या करता है? वेलोसिटी को बदलता है। अब एक्सेलरेशन कितनी है? 0। तो वेलोसिटी क्या रहेगी सर? यहां पे सेम रहेगी। एक्स वाली वेलोसिटी तो क्या रहेगी? सेम। बदलेगी कौन सी? वाई वाली। वाई वाली धीरे धीरे कितनी हो जाएगी? 0। और फिर दोबारा से क्या करने लगेगी? बढ़ने लगेगी। ठीक है। अब इस वाई वाली डायरेक्शन, क्योंकि वाई वाला काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ये हाइट दिखाई दे रही है सर, हाइट जो है वो कहां का डिस्टेंस है? वाई का ही तो डिस्टेंस है। ठीक है। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन के लिए बात करता हूं, समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से, कि फॉर वाई डायरेक्शन, अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि आप ये वाई डायरेक्शन क्यों लिख रहे हो? सर डिस्टेंस कहां का है? हाइट। हाइट कौन सा डिस्टेंस होता है? वाई का ही तो डिस्टेंस होता है। तो कौन सी डायरेक्शन ले ली? वाई। इक्वेशन जो लगाई वो क्या लगाई? वी स्क्वेयर माइनस का यू स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2as। ये बात जो है ना सर वो हम सभी को पता है कि अगर मैं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताना चाहता हूं, मैंने इक्वेशन लगा ली कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। कौन सी डायरेक्शन चाहिए? वाई। तो v के साथ भी क्या लिख लिया? वाई डायरेक्शन। u के साथ भी क्या? वाई डायरेक्शन। a के साथ भी वाई डायरेक्शन और s के साथ भी वाई डायरेक्शन। कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है? 2as। vy uy ay और ये नाम क्या हो गया? sy। ठीक है। v स्क्वायर, v की जगह कितना है? 0 का स्क्वायर। uy की जगह कितना है? u साइन थीटा। इस सारे का क्या कर लिया? होल स्क्वायर लिख लिया। 2 की जगह क्या लिख लिया बेटा? 2। ay की जगह कितना है? माइनस का g। और जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सर वो किसके बराबर है? h के बराबर है। वो डिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है? h। समझ आ रही है आपको बातें? आपको जो इस वाले काम में समझना है सबसे पहले कि ये एक ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओब्लीक मोशन का मतलब क्या है? एंगल पे। एंगल में हम बात नहीं करते हैं। तो आप कहां गए? हॉरिजॉन्टल में। और कहां गए? बोलिए उसको। एक तो कल नहीं आया, तेरे नाम का रिपीट कर रहा हूं तो अब भी तू डिजाइन बना रहा है। मेरे भाई ध्यान दे, ये काम जो ये क्या करना है? ये वेलोसिटी कौन सी है? एंगल पे। एंगल पे क्यों है बताइए? नाम लिख रखा है ओब्लीक। ओब्लीक का मतलब क्या है? एंगल पे होगी। फिर एंगल में हम काम नहीं करते तो आपने किस में गए? हॉरिजॉन्टल में। और कहां चले गए? वर्टिकल में। तो ये क्या हो गया? कोस। और ये कैसा हो गया? साइन। अगली जो बात है, प्रोजेक्टाइल का मतलब ही एक्स में एक्सेलरेशन कितनी है? 0। क्योंकि वो सिर्फ किसके अंडर में मूव करती है? ग्रेविटी। ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कैसी हो जाती है? माइनस का जी। मुझे बात करनी है किसके बारे में? मैक्सिमम हाइट। अब ये मैक्सिमम हाइट पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। मैंने इक्वेशन लगाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है? 2as। वी वाई कितना है? 0। यू वाई कितना है सर? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। 2 की जगह 2 माइनस का g इंटू में h। इस वाले काम को अगर मैं लिखता हूं तो ये कितना बन जाएगा? ये तो खत्म ही है। 0 तो 0 ही है। ये क्या हो गया? माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये सही है बात? अगली अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2g और इंटू में कितना? h। माइनस से माइनस कट जाएगा। ये 2g को नीचे ले आऊंगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2g। और ये वैल्यू जो है सर ये किसकी वैल्यू है? h की वैल्यू है। हाइट की वैल्यू जो है सर वो हमारे पास आ गई कि हाइट की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना? 2g। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे।
बातें जो बच्चे कल आए हैं वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं, उन्हें तो पता ही है चीजों का। जो नहीं आए थे उनको डाउट आ रहा होगा, कहां डाउट आ रहा है वो पूछ लो। तो कोई 2 डाउट पूछ इस काम में। पहला डाउट आप भी पूछो बेटा, और आप भी पूछो। तुम तीनों को 3 डाउट पूछने हैं। बताओ पहला डाउट क्या है। आप तो पढ़ के आए हो घर से, कॉन्फिडेंस लग रहा है आपकी आंखों में ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत बढ़िया बेटे। हाँ जी, कुछ भी पूछ ले, जरूरी नहीं है कि कुछ उसका मतलब होना चाहिए। ठीक है, जो तेरा मन कर रहा है वो पूछ तू इसमें। बता मेरे भाई, वी वाई क्या है? वी का मतलब क्या है बेटे? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और वाई का मतलब वाई डायरेक्शन। क्योंकि यहां पे आप काम कर रहे हैं प्लेन की। प्लेन का मतलब क्या है? आप एक्स में भी जा रहे हो और कहां जा रहे हो? वाई में। मतलब कि दोनों का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एक्स के लिए अलग इक्वेशन होती है, वाई के लिए अलग। जैसे ये क्या है? यू एक्स। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एक्स का मतलब क्या है? एक्स डायरेक्शन। ये इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट में इनके ऐसे है कि एक्सेलरेशन तो ये जो है इस तरीके से क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन हो गया, और उसकी डायरेक्शन को किससे लिखा गया? एक्स से। ये मतलब है। ठीक है, और पूछ। 3 करने हैं टोटल मिला के। पूछ बेटा, क्या सारा समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो उतारो जल्दी, शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछेंगे, कोई डाउट है उसको बताएं। नेक्स्ट जो काम है, मैक्सिमम हाइट हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें। अगला काम क्या होगा? देखो, ये जो डिस्टेंस है सर, ये कहां का डिस्टेंस है? वर्टिकल का। अब ये कहीं जाके गिरेगा भी, सिंपल सी बात है। इस वाले केस को तो हम कहां से, नीरज चोपड़ा जी से जेवलिन थ्रो से कनेक्ट कर सकते हैं कि यहां से उन्होंने क्या करा? जेवलिन को थ्रो करा, वो एक हाइट तक जाएगा और उसके बाद कहीं आगे गिरेगा। मेन जो मेजर होता है वो क्या मेजर होता है? ये हाइट जो है उसको मेजर नहीं करते हैं। मेजर जो किया जाता है सर वो क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल वाला जो ये डिस्टेंस है इसको क्या नाम दिया गया है? आर नाम दिया गया है। क्या नाम देते हैं इसको? आर। हॉरिजॉन्टल का मतलब तो कौन सा डिस्टेंस हो गया? एक्स का। रेंज का मतलब क्या है? डिस्टेंस है। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन, ये काम करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे तो ये क्या होगा? इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सुने बेटा ध्यान से, इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, सुने बेटा आवाज नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको क्या कहा गया है? हॉरिजॉन्टल रेंज कहा गया है। अब ये एक्स का डिस्टेंस है तो सर क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडरिंग एक्स डायरेक्शन। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, कंसीडरिंग एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में मुझे डिस्टेंस बताना है। अब डिस्टेंस के लिए वैसे इक्वेशन की बात करूं तो एक इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या ये इक्वेशन लगा पाऊंगा? नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या बताना है बेटा? डिस्टेंस। क्या इसमें कहीं भी डिस्टेंस लिखा हुआ है? नहीं। चलो जी, अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि s इज इक्वल टू किसके बराबर है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सर यहाँ पे एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी सब पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे? यही वाली लगा देंगे। तो अगर मैं बात करता हूं मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वाली इक्वेशन क्या है कि s बराबर है किसके? यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि s की इक्वेशन मेरे पास है, और s की इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे कौन सी डायरेक्शन के लिए काम करना है? बाद में उतारेंगे बेटा। x के लिए तो एस एक्स हो गया, ये क्या हो गया? यू एक्स हो गया, और ये नाम क्या हो गया? ए एक्स। अब अगर हम पिछला याद करते हैं तो x वाली जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर है? u कोस थीटा के बराबर। और x की जो एक्सेलरेशन है सर वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। कि x की जो वेलोसिटी है, x की वेलोसिटी कितनी है? u कोस थीटा। और x की जो एक्सेलरेशन है सर वो किसके बराबर है? 0। तो x वाली एक्सेलरेशन जो है सर उसकी जगह तो कितना कर दिया? ये तो खत्म हो गया सर काम, कितना बढ़िया काम हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट इन x तो किसके बराबर है? r। ux की अगर मैं बात करता हूं तो ux किसके बराबर है? u कोस थीटा। और टाइम यहां तक आने में टोटल टाइम लगा है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? t। ठीक है, यहां से यहां तक बेटा, यहां से शुरू होकर वहां तक पहुंच गए हो तो टोटली टाइम लगा है, और टोटल टाइम की वैल्यू जो है वो कितनी है? कैपिटल T। कोई बच्चा बताएगा कि टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या था कल? यस सर, कैपिटल T लिखा हुआ है बेटा, यहां ध्यान तो दो। क्या? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। बहुत बढ़िया। ठीक है,
पहले कर रखा है इस बच्चे ने, इस वजह से ये जवाब दे पा रहा है। ठीक है, काम जो वो क्या करना है, यू कोस थीटा लिख लिया, रिवीजन करनी है आपको, शाबाश। टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो टाइम कितना है, 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है सर, g के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत आ रही है इतने काम में? ये x वाली इक्वेशन क्यों लगाई शौर्य? डिस्टेंस तो बेटा y में भी हो सकता है। डिस्टेंस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस है तो डिस्टेंस जो है वो x वाला जो है ना वो हम काम कर रहे हैं। x की एक्सेलरेशन 0 थी, खत्म करा, ux की जगह कितना है, u cos थीटा। टाइम कितना है सर, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। इस प्रोग्राम को अगर हम लिखते हैं तो u की मल्टीप्लाई जब u से करी तो कितना हो गया, u स्क्वायर। अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर 2 इंटू में कितना, साइन थीटा, इंटू में कितना, कोस थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना है, g के बराबर। 2 साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है, g के बराबर। ये काम मैंने कर लिया कि u इंटू यू करा, u स्क्वायर, 2 साइन कोस डिवाइडेड बाई कितना हो गया, g। अच्छा ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, सुने वैल्यू तो इतनी है, वैसे इसका फॉर्मूला मैथ्स की टर्म में जो है, मैथ्स के हिसाब से हम इसके फॉर्मूले को लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है, g के बराबर। ठीक है, कि काम जो है वो हमने क्या करना है, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, g हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। हमें क्या करना है, देखो नॉर्मल सी बात है कि हम ओरिजेंटल डिस्टेंस तो निकाल भी क्यों रहे हैं सर, क्योंकि जेवलिन थ्रो में जो मैक्सिमाइज करना है वो किसको करना है, आर को ही तो करना है। जितनी दूर चला जाएगा वही जीत जाएगा। तो रेंज जो है वो बतानी है सर। रेंज का मतलब है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमने लगाया और इस तरीके से प्रोग्राम आपके पास बन गया। उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। करें जल्दी जल्दी करें, इसमें 2 कंसेप्ट और हमने सीखने हैं। अब रेंज के बारे में आपको क्या पता है कि सर जीतना अगर है तो रेंज तो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते हैं कि मिसाइल जो है, ठीक है, वो फायर करी गई है, वो भी किसका एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल का। अब रेंज पता होगी, हमें मिसाइल को ऊपर थोड़ी फेंकना है, फेंकना तो कहां है, किसी टारगेट पे, और टारगेट कहां मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए सर। मतलब कि प्रोजेक्टाइल में, मतलब कि अगर मैं किसकी बात करूं, जेवलिन थ्रो की बात करूं, ठीक है, या आप जो है वो क्या कर रहे हैं, मिसाइल फायर कर रहे हैं, वो सब किस में जाने चाहिए, रेंज की कैटेगरी में जाने चाहिए। समझ आ रही है ये बात आपको? ठीक है, तो काम जो है वो आपने क्या करना है कि ये रेंज जो आंसर आया है, इस रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो ये रेंज जो है सर वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है, g के बराबर है। कि रेंज का जो फॉर्मूला है सर वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अब रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए सर, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये बात जो है, अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर रेंज मैक्सिमम क्यों होनी चाहिए, मिनिमम कर लो भाई। अगर जेवलिन थ्रो करना है तो जीतेगा तो वही जो सबसे दूर फेंक देगा, और दूर का मतलब क्या है, मैक्सिमम है। समझ आइए ये बात आपको? ठीक है, कोई ऐसा तो चाहेगा ही नहीं कि भी मेरा भाला वहीं का वहीं पर। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, या ऐसे ही जो है वो किसके काम है, मिसाइल के लिए। कोई वो जो फायर कर रहे हैं वो ये थोड़ी चाहेंगे कि उन्हीं के बेस कैंप में अटैक जो है वो कहां तक जाना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान वाले सोच सकते हैं कि मिनिमम में ही वो वहीं के वहीं, ठीक है, आसपास ही भटका देते हैं वो तो अपनी वालियों को। ठीक है, वैसे क्या होना चाहिए, रेंज जो है वो क्या जानी चाहिए, मैक्सिमम। और रेंज जो है सर वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एंगल का। रेंज किसका फंक्शन दिखाई दे रहा है, एंगल का। और साइन जो है, मतलब कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन 2 थीटा जो है सर वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, काम जो है सर क्या करना है, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये एंगल जो है वो क्या जाएगा, रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और साइन एंगल जो है बेटा वो हमने पढ़ रखा है कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है, वो मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी उसकी, 1 थी। और 1 जो वैल्यू है सर वो किस पे होती है, 1 जो वैल्यू है सर वो किस पे है, 90 पे है। तो साइन 2 थीटा को आपने क्या लिख दिया, 1 को क्या लिख दिया, साइन 90। साइन से साइन को कंपेयर करा तो 2 थीटा, और 2 थीटा किसके बराबर है, 90 के। 2 से ये वैल्यू कितने पे चलेगी, 45 पे। तो एंगल थीटा जो है, थीटा जो है सर वो किसके बराबर हो गया, थीटा बराबर हो गया 45 के। थीटा किसके बराबर हो गया, 45 के। जब आप एक प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फायर करते हो, 45 डिग्री पे, तो वो जो है वो बहुत दूर तक, सबसे दूर तक तब जाएगा। अगली जो बातें हैं सर वो हमने क्या पढ़ी हैं, एक जो बात पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, रेंज, और एक पढ़ी है हाइट। उनमें रिलेशन निकाल रहे हैं सर, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। रेंज में और हाइट में रिलेशन जो है वो आपने निकालना है कि रेंज और हाइट में क्या रिलेशन होगा, ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो इसके बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं तो कंसेप्ट क्या होगा, रेंज, रेंज का फॉर्मूला पढ़ा है सर, रेंज का फॉर्मूला पढ़ा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है, जी। मेरे भाई तेरी लगातार आवाज है,
कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है जी, ये फॉर्मूला रेंज का है। ऐसे ही अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो सर हाइट वाला फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है 2g। ये दो बातें जो है सर वो हमने डिस्कस करी हैं, इनके बारे में चर्चा जो है ना वो हमने करनी है। ये वाली इक्वेशन जो है ये क्या है, फर्स्ट है, और ये वाली इक्वेशन जो है सर वो क्या है, सेकंड है। ये दो काम हमने करने हैं कि रेंज के लिए बात करी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, हाइट की बात करी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना 2g। इन दोनों के लिए काम जो है सर वो हमने करना है, इन दोनों में रिलेशन देना है। रिलेशन देना है तो सर एक इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दो। अच्छा, साइन टू थीटा को अरे में अगर लिखें तो साइन टू थीटा किसको लिखा था, 2 साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना था, इसको क्या लिखा था, साइन टू थीटा जो था उसको क्या लिखा था, 2 साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी। इस तरीके से काम था सर कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है हाइट का जो क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक फॉर्मूला पढ़ा है रेंज का, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकंड गिव्स, फर्स्ट बाई सेकंड को अगर मैं डिवाइड करूं तो चीजें हमारे पास क्या होंगी सर, कि कंसेप्ट जो है एक जो है सर वो r है, दूसरे वाले में क्या है h। गौर करें बेटा, लेफ्ट वाले को किससे डिवाइड कर दिया, लेफ्ट वाले से। राइट वाले को राइट से करूंगा तो इसके साथ क्या है, यू स्क्वायर इंटू में कितना था 2 साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है जी। इनके बेसिस पे लगभग 50 न्यूमेरिकल जो है वो मैं खुद करवा रहा हूँ और लगभग 50 ही आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए जाएंगे। ये यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, और ये कितना है सर यू स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है 2g। इस तरीके से काम कर लिया, एक g से एक g कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, एक साइन पावर से साइन पावर, इस तरीके से काम हो गया। 2 डिवाइड के डिवाइड में काम भेज देते हैं ऊपर ऊपर, और क्या है कोस थीटा, और क्या है नीचे साइन थीटा, तो 4 कोस थीटा डिवाइडेड बाई कितना है साइन थीटा। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि ये 2 जो है 2 जा कितना हो गया 4 कोस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया साइन थीटा। आर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये साइन थीटा कहां जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई कितना है कोस थीटा इज इक्वल टू 4 की जगह 4 और इंटू में कितना हो गया h। आर की जगह आर, साइन बाई कोस क्या है टेन थीटा, आर टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है 4h के, कि आर टेन थीटा जो है सर वो किसके बराबर है 4h। अब पेपर में हम कई बार भूल जाते हैं कि r के साथ 10 है या h के साथ 4 है, तो उसको याद करने का तरीका है r की जगह रे लिख लिया, 10 की जगह तन, रतन बन गया, ये रतन 4 है। यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि r के साथ क्या लगेगा टेन थीटा लगेगा, 4 के साथ क्या लगेगा h, या आसान क्या हो जाएगा रतन चोर है, ठीक है। r टेन थीटा ये हो जाएगा 4 या चोर, और है का मतलब क्या हो गया h, तो रतन चोर है। यहां से इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत ज्यादा सवाल कर रहे होंगे, इस वजह से ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों काम को देख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करें बेटा जल्दी, शाबाश, निपटाएं।